एक बार की बात है, फुफ्फू मंडली नामक छोटे से गांव में मोटू और पतलू नामक दो दोस्त रहते थे। वे हर समस्या का समाधान करने में अद्वितीय थे। एक दिन उन्हें एक अद्भुत खासी खोज मिली, जादुई अंडों की खेती के बारे में। यह खासी अंडे जब बूटों में बूटते हैं तो उनसे जादुई पक्षियों के बच्चे निकलते हैं, जिनमें अद्भुत शक्तियां होती हैं। मोटू और पतलू ने इस खासी के बारे में सुनकर उत्साहित होकर खेती करने का निर्णय किया। वे खेती के लिए जमीन तैयार करने के बाद उन्होंने जादुई अंडों को बुआई। कुछ ही समय में अंडों से अद्भुत पक्षियों के बच्चे निकले। ये पक्षियां बहुत ही खूबसूरत और जादुई थी। जैसे ही उन्होंने अंडों को छुआ, वे उस अंडे से निकलने वाले पक्षियों की अद्भुत शक्तियों को अनुभव करते। मोटू और पतलू ने उन पक्षियों का ख्याल रखने और खेती करने में बहुत मेहनत की। उन्होंने उन्हें अच्छे खाने और पानी की देखभाल की और खेती को समृद्ध करने के लिए पूरी मेहनत की। पक्षियों की शक्तियों के कारण उनकी खेती में अत्यधिक फल मिलने लगे। वे बड़े-बड़े फल उगाने लगे, जो जादुई और अत्यंत मूल्यवान थे। मोटू और पतलू ने उन जादुई फलों को अपने गांव में बेचने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी खेती के फलों को बाजार में लेकर गए और उन्हें अच्छे दामों में बेचा। लोग जब जादुई फलों की खरीदी करने लगे, तो मोटू और पतलू ने अपनी खेती से अच्छा मुनाफा कमाया। वे अपने गांव में समृद्धि और सम्मान के साथ जीने लगे। परंतु एक दिन गांव के दूसरे लोगों ने भी जादुई अंडों की खेती करने का निर्णय किया। वे मोटू और पतलू की खेती के पीछे पहुंच गए और उनके फलों के बारे में जानकारी लेने लगे। मोटू और पतलू की खेती का यह देखकर उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे नहीं चाहते थे कि उनका श्रम और मेहनत बेकार हो जाए। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वे अपने फलों की खेती को नष्ट कर दें और अपने पक्षियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। मोटू और पतलू ने अपनी खेती को नष्ट कर दिया और अपने पक्षियों को जंगल में छोड़ दिया। उन्होंने समझा कि वे जादुई फलों का उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें साझा करना चाहिए। इस प्रकार मोटू और पतलू ने सहयोग और समर्थन की भावना को समझा और उनके पक्षियों के साथ जीवन की खेती को संघर्ष के बावजूद सफलता प्राप्त की।